हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। जैसा कि आपने PYQ सीरीज में हमने आपको टिक्नोमेट्री इक्वेशन का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम PYQ सीरीज में टिक्नोमेट्री इक्वेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो हमने पार्ट 1 के अंदर इसमें ये टॉपिक्स हम कर चुके हैं। बाउंडनेस एंड डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने आपको पढ़ा दिया है। बेस्ड एंड सम और प्रोडक्ट भी हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। बेस्ड ऑन मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स को कन्वर्ट करके लिखने हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। अब हम पार्ट 2 के अंदर आपको ये बचे हुए चारों टॉपिक्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो हमने इसके अंदर से सेपरेट किया है। ये है बेस्ड ऑन रेंज और बाउंडनेस और ग्राफिकल सॉल्यूशन, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और इक्वेशन रिटर्न इन लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल देखेंगे। फॉर्मेट समेशन थीटा बिलोंग्स टू एस एंड ट्रिग्नोमेट्री इन इक्वेशन को हम इस पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई, हम वन बाय वन एक एक पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो सब में पहले पहला पार्ट लेते हैं इसके अंदर पार्ट 2 का। बेस्ड ऑन रेंज और बाउंडनेस और ग्राफिकल सॉल्यूशन को हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमने सब में पहला क्वेश्चन लिया है आपके लिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको बताना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, रेंज पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसको आप लोग स्टार्ट कीजिए और अपने आंसर को फिर हमारे से मैच करवाइए और देखिए इसको किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखा है 1 प्लस साइन 4x इक्वल टू कोस स्क्वायर 3x। इसकी हमें वैल्यू को बताना है। अब जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि -1 टू ग्रेटर देन इक्वल टू कोस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, देन 0 टू ग्रेटर देन इक्वल टू कोस स्क्वायर 3x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर एक्स की लेस देन और इक्वल टू वैल्यू क्या हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है। अब हम हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है तो ये इक्वेशन विल बी सेटिस्फाई, ये कब हो सकती है, इसमें लिखा है 1 प्लस। अगर साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी होती है 0.1 0.2 तो ये इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो गिवन इक्वेशन विल बी ट्रू, कब होगी भाई, इक्वेशन फर्स्ट कब ट्रू होगी, जबकि साइन 4x किसके इक्वल हो, साइन 4x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि साइन x क्या होगा, इक्वल टू 0 के इक्वल आना चाहिए। साइन x इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है -5 π/2 से π/2, तो x की वैल्यू बच्चों क्या क्या हो जाएगी, 0 पाई और देन 2 पाई। और इधर अगर -π/2 की बात करें तो इसमें हमारे पास आएगा -पाई और देन -2 पाई। इस तरह से हमारे पास कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, पाई। क्यों यहाँ से यहाँ तक लिया हमने कि x इज बिलोंग्स टू -5 π/2 टू 5 π/2, इस इंटरवल में हमको इसकी वैल्यू लेनी थी। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 वैल्यू आएगी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों हमारे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 5 होंगे, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर। एस क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू आर का एक सेट है। सच डेट किस तरह से लिखा हुआ है कि एक इक्वेशन है कोस 2x प्लस अल्फा साइन एक्स इक्वल टू 2 अल्फा -7 हैज ए सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन है। देन एस इज इक्वल टू, तो हमें सेट एस को बताना है कि सेट एस कहाँ से कहाँ तक होगा जिसमें ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। तो चलिए भाई इसको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से। तो हम कोस 2x की आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स इक्वल टू 2 अल्फा -7। सबको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं अपन, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस यहाँ पर आएगा 2 अल्फा -8 इक्वल टू 0। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस 2 अल्फा -8 इक्वल टू 0।
तो बच्चों ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 4a और देन सी अपॉन 2 अल्फा 2a, ये बनेगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये कितना बनेगा, अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या, अल्फा स्क्वायर 4 टू जा 8 माइनस 16 अल्फा माइनस 6 प्लस 64 अपॉन 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आएगी, साइन एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, किसका, अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर बनेगा, तो अल्फा माइनस 8 आ जाएगा अपॉन 4। अब यहाँ पर केस, दो केस होंगे। केस फर्स्ट लेते हैं हम, केस फर्स्ट में क्या लेंगे, टेक नेगेटिव साइन, टेक नेगेटिव साइन। अगर हम टेक नेगेटिव साइन लिखते हैं तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा माइनस 8 अपॉन 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू 2, तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा बच्चों। ये रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी, तो ये वाले केस को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर लेते हैं केस सेकंड, इसमें पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा माइनस 8 अपॉन 4, यही आएगा सेकंड केस में, जब इसका नेगेटिव अल्फा प्लस अल्फा माइनस 8 अपॉन 4, ये इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 8 अपॉन 4। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आया 2 अल्फा माइनस 8 अपॉन 4। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, अल्फा माइनस 4 अपॉन 2, ये हमारे पास वैल्यू आएगी साइन एक्स की। अब बच्चों ये भी क्वेश्चन रेंज पर ही बेस्ड है, हमें अल्फा की वैल्यू पता करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि सिंस -1 टू ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, साइन एक्स की रेंज -1 टू +1 होती है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, -1 टू ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा माइनस 4 अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये कितना होगा, 4 उधर चला जाएगा, 4 को तीनों पार्ट में ऐड करेंगे तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 6। तो अल्फा बिलोंग्स टू क्या आएगा बच्चों, 2 से 6 में क्लोज इंटरवल के अंदर वैल्यू आएगी, क्लोज इंटरवल 2 to 6, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। क्लोज इंटरवल 2 to 6 किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 2 to 6 हमने निकाल लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है बच्चों, इसी तरह से लिया हुआ है, यह भी रेंज पर ही बेस्ड है। हमने रेंज पर बेस्ड आपको 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वापस इसी तरह से लिया गया है, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या लिखा हुआ है, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू 0, रियल सॉल्यूशन 4 थीटा देन लेमड़ा लाई इन द इंटरवल। हमसे ये पूछा गया है कि लेमड़ा की वैल्यू किस इंटरवल के अंदर आएगी। तो ये भी रेंज पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं किस तरह से सोल्व किया जाता है। आप लोग सोल्व करते रहिए, लगातार अपने आंसर निकालते रहिए और मैच करते जाइए कि किस किस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड होगा। तो चलो देखते हैं बच्चों इसको किस तरह से लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, साइन 4 थीटा प्लस कोस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा
बैलेंस करने के लिए हम इसको यहाँ पर ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे इक्वल टू 0। इस तरह से बन जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो गया, लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर से अपने को कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस लेमडा के बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो लेमडा प्लस 1 हो गया। दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ट्वाइस ऑफ लेमडा प्लस 1 इक्वल टू ये क्या बन गया बच्चों, 4 साइन स्क्वायर थीटा देन कोस स्क्वायर थीटा। आइए तो बच्चों हमारे पास ये आ गया साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेमडा प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक निकाल लिया। अब हमको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो वही रेंज वाली कंडीशन लेंगे जैसा भी हमने आपको 2 क्वेश्चन में भी पहले भी बताया है। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से होगी, 0 से और 1 से। 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इसी रेंज में आएगा, तो हम क्या करेंगे, तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेमडा प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। इस 2 से हम वहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/2। देन -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, -1/2। तीनों में से -1 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो क्या हो गया कि लेमडा इज बिलोंग्स टू, हमसे क्या पूछा गया था, लेमडा लाई इन इंटरवल। लेमडा किस इंटरवल में लाई करता है, तो लेमडा बिलोंग्स टू कहाँ से आएगा, -1 से और कहाँ तक, -1/2 तक, जो आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चेक करते हैं हम, डी इज करेक्ट आंसर। तो ये बच्चों आपको रेंज पर बेस्ड हमने क्वेश्चन बताए, आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि इनको रेंज से किस तरह से सोल्व किया जाता है और रेंज में किस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिखा गया है, बाउंडलेस कंडीशन पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, इसको और सोल्व करेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हमको 0 से π/4 में। एक इक्वेशन लिखी हुई है sin x to power 7x cos x की होल पावर x इक्वल टू 1। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें इस इक्वेशन के बताने हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो ये इक्वेशन को कैसे पता करेंगे बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है, sin x to power 7x प्लस cos x to power 7x इक्वल टू 1। अब जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि sin x to power 7x is always less than and equal to sin square x is always less than equal to 1। यह हमारे पास ऐसा होता है कि sin x to power 7x हमेशा sin square x, क्योंकि देखो 0 to 1 में अगर हम उसकी स्मॉल क्वांटिटी की जो स्मॉलर क्वांटिटी लेस देन 1 होती है 0 to 1 की रेंज में, तो उसकी जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर से लेस देन होगा। और सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या भी कह सकते हैं, cos x to power sin x भी क्या होगा, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इन दोनों रिजल्ट से हम क्या कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 1 विल बी ट्रू, गिवन इक्वेशन विल बी ट्रू, गिवन इक्वेशन विल बी ट्रू, गिवन इक्वेशन विल बी ट्रू। गिवन इक्वेशन ट्रू कब होगी, दो ही केस में होगी। पहला केस फर्स्ट की बात करें हम, केस फर्स्ट, किस केस में इक्वेशन 1 ट्रू होगी कि साइन एक्स तो 0 हो जाए, साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाए एंड कोस एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, 1 हो जाए। साइन एक्स इक्वल टू 0 आ जाए और कोस एक्स इक्वल टू 1 हो जाए। तो ऐसा अगर 0 से 4 पाई की बात करें हम, तो कहाँ कहाँ पर होगा, साइन एक्स 0 होगा और कोस एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितने कितने पर होगा, एक तो 0 पर हो जाएगा, पाई पर नहीं होगा, फिर जिसके बाद 2 पाई पर हो जाएगा और एक किसने पर आ जाएगा,
4 पाई पर इसकी वैल्यू ऐसा होगी। तो 3 सॉल्यूशन हमको यहाँ से मिलेंगे। केस सेकंड अगर हम इसका दूसरा देखते हैं, बाउंडनेस कंडीशन पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो केस अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 1 हो जाए और कोस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, कोस एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 2, और दूसरा कितना होगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो सॉरी कितने पर जाएगा ये, 4 पाई माइनस पाई बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 सॉल्यूशन यहाँ से आएंगे। तो फाइनली कितने सॉल्यूशन हुए बच्चों, 3 सॉल्यूशन हमने यहाँ पर निकाले, 2 सॉल्यूशन यहाँ से पता करें। तो टोटल सॉल्यूशन जो होंगे, टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे, 3 + 2 = 5 नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके अंदर आएंगे, जो कि सी ऑप्शन में दिखा गया है। चलिए हम चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 5 सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट होंगे। तो ये हमने आपको पार्ट 1 में इस तरह के क्वेश्चंस बताए। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर, जिसका सेकंड पार्ट है इक्वेशन रिटन इन लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिस्कस करते हैं और इसके क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो आपसे सोल्व करते हैं और आप लोगों से सोल्व करवाते हैं। आप भी करिए सोल्व और इनको देखिए किस तरह से, और अपने आंसर को मैच करवाते रहिए। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन निकालना है और ये इक्वेशन दी गई है और इस इंटरवल में 0 से 2 पाई के बीच में हमें इसके डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस को पता करना है कि इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। लॉगरिथम में इक्वेशन लिखी गई है, तो चलिए बच्चों इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या आएगी, log बेस 1/2 mod ऑफ साइन एक्स प्लस log 1/2 cos x इक्वल टू 2। log m प्लस log n की आइडेंटिटी यूज होगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log 1/2, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, log m प्लस n की आइडेंटिटी के साथ साथ ही 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दिया। इससे क्या हो गया, ये sin 2x का फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन मॉड ऑफ sin 2x अपॉन 2 इक्वल टू 1/2s टू पावर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टू इधर आ जाएगा तो कितना आ गया ये 1/2। साइन 2x की वैल्यू हमको 1/2 बतानी है और x किसके अंदर आ रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है। x किसके अंदर आ रहा है बच्चों, x इज बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2x होगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से और 4 पाई के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका कर्व स्केच करके आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो हम sin 2x का कर्व स्केच करते हैं 0 से 4 पाई में। मोड ऑफ sin 2x का कर्व स्केच करेंगे तो मोड ऑफ sin 2x का क्या बनेगा, यहाँ से चलते हैं, ये कितना हो गया, पाई, देन 2 पाई, देन 3 पाई, और ये कितना आ गया बच्चों, अगेन ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई। इस तरह से 0 से 4 पाई के बीच में साइन एक्स का कर्व इस तरह से बनेगा। अब हमको वैल्यू चाहिए x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2 की बात करें तो यहाँ से x इक्वल टू ये 1/2 यहाँ पर होगा, x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, साइन एक्स की वैल्यू कितनी थी 1/2। तो इसमें आप पर अपन साइन एक्स की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी साइन एक्स इक्वल टू 1/2 इसकी जो वैल्यू लिखेंगे हम, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो 1/2 पर हमारे पास जो ये आ रहे हैं, तो हमें क्या बताना था, हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हम बताना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितने होंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6
7 और 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितने होंगे, 8 होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 8 आंसर इसका करेक्ट होगा। उसने पूछा था कितने डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे, तो हमारे पास 8 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, 8 सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। ये बच्चों अपना इस क्वेश्चन का आंसर 8 आ गया। आपको ये ग्राफिकल सॉल्यूशन से इसका समझ में आया होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन था लॉगरिथम में, लॉगरिथम फंक्शन है, उसको हमने सोल्व करके इस तरह से इसको सोल्व किया। चलिए भाई एक और क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। इसी तरह से लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का 0 to π/4 में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से सोल्व करेंगे। इसको हम लिखेंगे 32s⁻10² प्लस 32s⁻sec² को हम लिख सकते हैं 1 + 10² इक्वल टू कितना हो गया 81। इसमें से कॉमन आ जाएगा 32s⁻10² हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 + 32 इक्वल टू 81। इसे हम लिखेंगे तो 32s⁻10² इक्वल टू 81/33। ये हमारे पास आएगा। अब जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जो 10x है वो 0 से π/4 में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसकी वैल्यू यहाँ आनी चाहिए 10²x। अब 10x कैसा है, सिंस 0 to > x इज लेस देन इक्वल टू π/4, इस इंटरवल में गिवन फंक्शन कैसा है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है जैसा कि आप जानते हैं -π/2 से π/2 में हम इसका कर्व स्केच करते हैं यहाँ पर ये इस तरह से। तो ये इस तरह से 0 से π/4 में यहाँ से यहाँ तक ये π/4 की बात करें तो ये π/4 में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो होगी तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन आएंगे 0 से π/, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है 31, 81/33 इसका अप्रोक्सीमेट आंसर इसका ये आना चाहिए। तो इसका क्या होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है 10², तो ये इसका क्या होगा 1 सॉल्यूशन होगा। 1 सॉल्यूशन हमारे पास बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा बच्चों, यही इसका एक आंसर है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चन था, लॉगरिथम वाला हमने पिछला वाला अब आपको बताया। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट आता है समेशन वाले क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करते हैं। यह हमारे पास सेकंड लास्ट फॉर्मेट है, इसके अंदर थीटा बिलोंग्स टू एस लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं बच्चों, इस तरह के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनका हमें जो सॉल्यूशन फाइंड करना रहता है तो हम इसको किस तरह से सोल्व करते हैं ये हम आपको बताते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट एस एक सेट है, थीटा बिलोंग्स टू -π to π। थीटा का वैल्यू क्या है -π से π के बीच में है, और उस इंटरवल में +-π/2 को नहीं लेना है। साइन थीटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा ऐसा लिखा हुआ है। इफ टी इक्वल टू समेशन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू कोस 2 थीटा की वैल्यू हमको पता करना है। तो टी हमको पता करना है, और देन हमें क्या पता करना है, टी प्लस नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सब में पहले हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करेंगे। तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन के सोल्व करने के बाद जो जितने सॉल्यूशन आएंगे टी और नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आएंगे उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन से हम किस चीज़ को पता करेंगे, टी को पता करेंगे, और देन देयर सम करके हम उसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। सब में पहले हम इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या है, साइन थीटा टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस तरह से लिखा जाएगा। ये यहाँ पर टेन थीटा लिखा हुआ है, इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, तो ये हमारे पास बनेगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसमें से कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा हमारे पास। साइन थीटा कॉमन आते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या 2 साइन थीटा है इसे हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर के दो फैक्टर होंगे, तो देन फाइनली साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, और देन इसके क्या हो जाएंगे यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। इस तरह से होगा। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, हमें कहाँ से कहाँ तक बताना है, माइनस पाई टू पाई में बताना है, और प्लस माइनस पाई बाई 2 को लेना भी नहीं है। तो देखो इसको हम एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं। पहली बात करते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आता है, साइन थीटा इक्वल टू 0। इसको लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट केस बनेंगे, इसके अंदर केस फर्स्ट को हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा तो माइनस पाई टू पाई में थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एक तो माइनस पाई आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा बच्चों, और एक ये पाई। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास के 3 सॉल्यूशन फाइंड होंगे। केस सेकंड की बात करें, साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। केस सेकंड में क्या है, साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इससे अगर हम निकालते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। तो थीटा इज नॉट इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस पाई बाई 2 ऐसा लिखा हुआ है। तो इस केस को हम क्या कर देंगे, केस सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर, इससे कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा, तो केस सेकंड वाला हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो थर्ड वाला केस बनता है, थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस थीटा। क्या बनेगा हमारे पास, साइन थीटा वाला हो गया, 1 प्लस साइन थीटा वाला हो गया, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। तो केस थर्ड में हम जब लेते हैं, तो केस थर्ड हम लेते हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। यही आएगा केस थर्ड के अंदर, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। तो बच्चों इससे अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 1/2 आएगा। और तो थीटा की वैल्यू हमको इससे भी पता करेंगे। तो थीटा की वैल्यू जो हमें निकालनी है, इंटरवल लिखा हुआ है माइनस पाई से पाई के बीच में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा 1/2 पॉजिटिव आ रहा है, तो माइनस पाई वाले में तो जाएगा ही नहीं। तो इसमें कितने कितने वैल्यू आएगी अपने पास, पाई बाई कितने के 6, और पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6। ये दो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर फाइंड होंगे। तो दो सॉल्यूशन तो यहाँ पर आ रहे हैं बच्चों, और 3 सॉल्यूशन हम यहाँ पर पता कर चुके हैं। तो फाइनली हमारे पास जो टी की वैल्यू आई है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आए हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 5 होंगे। 5 नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे को फाइंड होंगे। एनएस तो हमने इसका पता कर दिया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गए इतने। अब हमको टी की वैल्यू और पता करना है। तो टी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, चलो अब हम टी को सोल्व करते हैं, और टी पर इन पांचों पॉइंट्स पर हम टी की वैल्यू निकालेंगे। तो टी इक्वल टू कितना है, समेशन ऑफ, अब हम टी पर चलते हैं। नाउ टी इक्वल टू समेशन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू एस कॉस 2 थीटा। यही लिखा हुआ है टी की वैल्यू, थीटा बिलोंग्स टू एस समेशन ऑफ कॉस 2 थीटा। तो इसके अंदर हम बारी बारी से एक एक वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, अगर हम थीटा इक्वल टू 0 पाई और माइनस पाई डालेंगे हम, तो यहाँ पर अगर हम 0 डालते हैं तो ये बनेगा कोस 0, एक तो आएगा कोस 0, और दूसरा आएगा कोस 2 पाई, और देन कोस माइनस 2 पाई।
ये तीनों वैल्यू इसके अंदर डाल दी। इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, cos 2π/6 और प्लस cos 10π/6, ये इसकी वैल्यू आएगी। cos 0, ये सब वैल्यू कितनी होती है, cos 0 1 होगा, cos 2π भी 1 होगा बच्चों, और cos -2π भी 1 होगा। cos 2π/6 1/2 प्लस 1/2, इसका आंसर कितना हो गया, 1 2 3 एंड देन 4। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t प्लस ns इक्वल टू कितना होगा, t की वैल्यू 4 है, ns नंबर ऑफ सॉल्यूशन 5 पता किया, तो देन 9 विल बी करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर 9 होगा, और 9 हमारे पास कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसको हम चेक करते हैं, आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, आंसर इसका बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेट एस इक्वल टू थीटा 0 से 2π 10π कोस थीटा 10π साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/4 की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए भाई इसको सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन में हम इसको उधर ट्रांसफर कर दे तो हमारे पास क्या आ गया, 10π कोस थीटा इक्वल टू -10π साइन थीटा, ऐसा होगा, उसको उधर ट्रांसफर कर दिया अपन ने। तो 10 माइनस थीटा है, तो 10 माइनस थीटा को हम -10 थीटा भी लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 10π कोस थीटा इक्वल टू 10 माइनस पाई साइन थीटा। 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा प्लस अल्फा, nπ प्लस अल्फा, nπ प्लस और 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, nπ प्लस अल्फा। यहाँ माइनस आ गया, वो माइनस की वजह से पाई सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। इसको उधर से सोल्व करें तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, n आ गया, और n बिलोंग्स टू क्या होता है, n बिलोंग्स टू i है। अब n बिलोंग्स टू i है, और हम जानते हैं, आप लोग क्या बच्चों जानते हो कि -√2 से ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज लेस देन इक्वल टू कितना होता है, √2 होता है। इसलिए यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी तो n इक्वल टू क्या हो सकेगा, -1 0 और 1, ये तीन वैल्यूज पॉसिबल होगी, -1 0 और +1। तो हम बारी बारी से एक एक वैल्यू को रख कर देखकर इसका सॉल्यूशन पता करते हैं। तो हम केस फर्स्ट में लेते हैं, केस फर्स्ट में हम क्या लेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, इक्वल टू -1 होता है। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आती है, तो थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा, यहाँ पर -1 कितने पर होगा, एक तो होगा पाई पर, और देन 3π/2 पर। हमारा पास थीटा 0 से 2π तक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दो वैल्यू आएगी, पाई एंड 3π/2। दूसरे केस में बात करें हम केस सेकंड की, तो केस सेकंड में क्या होगा बच्चों, साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या हो जाए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा कहाँ पर 0 होगा, तो देन थीटा इक्वल टू आएगा 3π/4 और देन 7π/4, 3π/4 एंड 7π/4। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और कोस नेगेटिव होगा, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव होगा तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास दो वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निकल कर आएगी। और लास्ट केस बच्चों केस थर्ड की बात करें, तो केस थर्ड में हम चलेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू कितना है, 1। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 और देन π/2। तो दो वैल्यू हमारे पास 0 एंड π/2 आएगी। तो फाइनली हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0 0 देन 3π/4 देन पाई एंड 3π/2 7π/4 0 π/4 7π/4 पाई 3π/2 पाई 3π/2 3π/4 7π/4 0 एंड
और एक वैल्यू हमने यहाँ पर मिस कर दिया, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये कितना हो गया π/2। तो हमारे पास थीटा की ये वैल्यूज आएगी, थीटा जो वैल्यू आएगी हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या आएगी, ये वैल्यूज हमारे पास निकल कर आएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि समेशन पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/4। क्या पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको निकालना है समेशन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू एस साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/4। तो थीटा प्लस π/4 की बात करें हमारे पास, तो π/4 जीरो पर इस पर 3π/2 और π/2, इन सभी वैल्यूज पर हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन चार वैल्यू पर कितना साइन स्क्वायर π/4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 का स्क्वायर, ये वैल्यू 4 पर आएगी। और बाकी जो बचे दो 3π/4 एंड 7π/4, इन दोनों पर साइन स्क्वायर कितना बनेगा 4π/4, तो 2 वैल्यूज यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसको हम सोल्व करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू 2 विल बी करेक्ट आंसर। चेक करते हैं बच्चों, तो आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे और इसका 2 आंसर करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, ये है ट्रिग्नोमेट्री इन इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री इन इक्वेशन पर देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल वैल्यू 0 से 2π में बतानी है, साइन 2θ प्लस टेन 2θ इज ग्रेटर देन 0, ये लिखा हुआ है और इसको हमें 0 से 2π में बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो चलो बच्चों इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं इसमें इसको किस तरह से लिखा जाएगा और किस तरह से इसको अपन लिखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, साइन 2θ प्लस टेन 2θ इज ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखा हुआ है। तो टेन 2θ को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2θ अपॉन कोस 2θ। तो साइन 2θ, टेन का मतलब हो गया साइन 2θ अपॉन कोस 2θ इज ग्रेटर देन 0। साइन 2θ कॉमन आ जाएगा और ये अपने पास बन गया 1 प्लस एलसीएम ले लेते हैं इसका, कोस 2θ अपॉन कोस 2θ इज ग्रेटर देन 0। फाइनली ये बन गया अपने पास टेन 2θ, 1 प्लस कोस 2θ की आइडेंटिटी से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोस को, 1 प्लस कोस 2θ को लिख सकते हैं हम 2 कोस स्क्वायर थीटा is greater than 0. Since 2 cos square theta is greater than 0 for all value of theta, थीटा के 4 वैल्यू के लिए cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो टेन 2θ विल बी ग्रेटर देन 0। तो 2θ कहाँ से कहाँ पर आना पड़ेगा अपने पास, तो 2θ बिलोंग्स टू क्या होगा, 2θ बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या होगा, 0 से कहाँ तक, π/2 तक, 0 से π/2। फर्स्ट के बाद अपने को 0 से 2π तक में बताना है बच्चों, तो 0 से 2π के लिए हम चलेंगे अब थर्ड क्वाड्रेंट में, π से 3π/2। देन इसमें आगे बढ़ेंगे तो 2π to 5π/2, 2π और लास्ट 3π, लास्ट वाला कहाँ चलेंगे, 3π/2, 3π से 7π/2। तो थीटा इज बिलोंग्स टू 0 to π/4 यूनियन π/2 to 3π/4 यूनियन π to 5π/4 और देन यूनियन 3π/2 to 7π/4। ये इसका फाइनली आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर होगा।
तो बच्चों इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। तो आप लोग करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह से बच्चों अपना हार्ड प्रैक्टिस और हार्ड वर्क करते जाइए। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक ए नॉइज। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।